हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। बच्चों आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉन्सेप्ट 1 नंबर समझेंगे और काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल है, समझने का बहुत अच्छा मतलब अगर बोला जाए तो इससे क्वेश्चन भी पूछे थे बहुत बढ़िया से और इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनीथिंग तो पढ़ते ना फोकस करना पड़ता है। मानते हैं यार थोड़ी रट्टे हो, लेकिन कोई नहीं यार, समझने का प्रयास करो, सब समझ। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला टर्म आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा हम भी बैठे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं मीनाज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है 45 to 50 एज के बीच में, जिसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप बताता है, और मीनाज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जब होता है प्यूबर्टी के बाद, और मीनोपॉज जो होता है 45 to 50 एज के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। एनसीईआरटी बोलती है सीज हो जाती है एज 45 to 50 एज। ठीक है सर, आप पहले जनरल सब लिख देते हैं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। कहानी सुनाते हैं आज, और नहीं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में स्टार्ट होने को और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है एज 45 to 50 एज में, इसे बोलते हैं मीन पॉज। पॉज मतलब तो वीडियो पॉज करते हो ना, और तो वीडियो स्टार्ट करते हो। तो मीन पॉज जो होता है ये वीडियो तो स्टॉप करते हो, मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, जो ठीक होता है 55 से 50 एज में। अब इसमें 4 फेज आते हैं, पहला आता है, पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज होती है, दूसरी होती है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओवुलेशन, चौथा होता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये होता है पूरा फेज। अब तुम्हें बताता हूँ, वेयर इज माई रेड मार्कर, स्टार्टिंग के वर्क देखो पहले डेट बताना, ये 1 से लेकर 5 दिनों तक होता है, ये 6 से लेकर 13 दिनों तक। 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, और ये 15 से लेके 28 डेज तक। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आई, हाँ सर ये बातें समझ में आई। अब देखो वेयर इज माई रेड मार्कर मिल गया, बढ़िया वाला ये मार्कर मिल गया। तो भाई क्यों रोक रहे हो, यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 to 5 डेज में ब्लीडिंग होता है। अरे सर ब्लीडिंग क्यों होता है, पहले माइंड में ये प्रश्न आया, सर ब्लीडिंग क्यों होता है। हाँ बात तो सही तुम्हारी बात, क्यों होता है ये तुम बताओ, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम होता तो यहाँ पे पढ़ता।
सही बात है, तुम्हें मालूम होता तो मैं यहाँ होते नहीं। देखो ये पूरी चीज़ है एंडोमेट्रियम। अब होता क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 to 5 डेज की बात करी जाए, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाते हैं। रप्चर हो जाने का मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ से एंडोमेट्रियम टूटने लगते हैं, तो इस तरह एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होने लगता है। सर एंडोमेट्रियम तो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे होता क्या है, एग्जैक्टली पूरा लेते हैं डिटेल, पूरी डिटेल देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। पहला प्रश्न ये आता है, सर ऐसा क्यों होता है एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन है कि नहीं? हाँ सर ये तो आता है, रीजन का है भाई, बात तो सही, पूछना तो एकदम जरूरी है। देखो एक दिन होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज के डेज में क्या होता है, यहाँ पे एलएच हार्मोन का लेवल जो होता है कम होता है। एलएच क्या है सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये हार्मोन के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। एलएच हार्मोन का लेवल कम होता है। एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसका लेवल डिक्रीज कर जाता है। इसके लेवल डिक्रीज होने की वजह से इसके 2 हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। इन दोनों का लेवल भी डिक्रीज कर जाता है, और इसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ब्रेक डाउन करने लगता है एंडोमेट्रियम, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। कौन हार्मोन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन। यही इसका लेवल कम हो, एलएच तो एकदम कम होगा, एलएच कम होगा तभी ये हार्मोन्स निकलेगा, और ये हार्मोन्स निकलेगा तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम रप्चर कर देगा, और रप्चर करने की वजह से यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होगा वो फट जाएगा। फटने का मतलब होता है कि ये क्या नाम, एंडोमेट्रियम जो होता है वो रप्चर होते कम होने लगता है, ये तो ब्रेक डाउन होने लगता है। सर यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम कम होने लगेगा, तो इस हार्मोन की वजह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें बात समझ में आ रही है। अब साहब यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट तो गया है, अब एंडोमेट्रियम टूट गया है तो ब्लड के थ्रू ये एंडोमेट्रियम बाहर आने लगते हैं। अब बाहर आते हैं तो इसका मतलब कैसे आते हैं, पहले मेरी बात सुनो। जो एंडोमेट्रियम होता है ये बहुत टिनी पार्टिकल, मतलब बहुत पार्टिकल में, छोटे पार्टिकल में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हार्मोन्स होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, ये क्या नाम है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्राइन कैविटी तो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम होता है, ये जो छोटे पार्टिकल में होते हैं ना, इसे और पतला कर देता, और छोटा कर देता, और छोटा करने की वजह से फिर ब्लड में जाके मिलते, ब्लड के साथ फ्लश आउट हो जाता है। मतलब साहब जब एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता है तो डायरेक्ट ब्लड के साथ बाहर नहीं आता है, पहले क्या नाम है, इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और इसकी वजह से यूट्राइन कैविटी तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और यूट्राइन कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तब मैंने बोला था यूट्राइन कैविटी जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, तब उस वक्त क्या नाम है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, फिर उसके बाद ब्लड में मिलते, ब्लड के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। बात समझ में आई, फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखो पहले हुआ था मेंस्ट्रुअल फेज में 1 से 5, मतलब 1 से 5 दिनों के बीच में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग होना शुरू होने का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करने लगते हैं।
और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से दो हार्मोन ले जाते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन, एक एस्ट्रोजन, और इसका लेवल कम होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम का वॉल ब्रेक डाउन करने लगता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम का वॉल ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जिसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से यूट्राइन कैविटी पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम होता है वो छोटे पार्टिकल में और बढ़ जाता है, फिर ब्लड के साथ स्लज आउट हो जाता है। बात समझ में? अरे भाई बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। आओ ले देते हैं। कौन सा हार्मोन इंक्रीज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज करने की वजह से क्या हो गया? यूट्राइन कैविटी पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, यूट्राइन कैविटी पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ स्लज आउट हो गया, बाहर चला गया, और इसी प्रोसेस को तुम लोग ब्लीडिंग बोलते हो। और ये किस फेज में होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन के अंदर होता है? 1 से 5 दिन के अंदर होता है। यहाँ पे एलएच का लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे एलएच बना देता हूँ, एलएच बना देता हूँ। एलएच का लेवल कम ही होता है, ऐसे ही रहता है। अब फॉलिकुलर फेज, ये पूरा मेंस्ट्रुअल फेज की बातें मुझे बता रहा। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिक्यूल क्या होता है? फॉलिक्यूल पहले डेवलप करते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल से सेकेंडरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिक्यूल, फिर मेच्योर फॉलिक्यूल। मेच्योर फॉलिक्यूल मतलब जेनेटिक फॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। यहाँ पे होते क्या है एग्जैक्टली? आप सुनो, यहाँ पे होते क्या है? फॉलिक्यूल्स डेवलप करने लगते हैं। होता क्या है? पूरी बात समझने बिना बोलना नहीं, कोई चीज़ बोलना नहीं। अब भाई सुनो, अब हुआ क्या भाई? एंडोमेट्रियम इतना ज़्यादा कम हो गया कि ये मैसेज देने लगा ब्रेन पे। अबे भाई सुन क्या? अबे भाई सुन, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या हुआ? भाई एंडोमेट्रियम ज़्यादा टूट रहा है। अब बहुत ज़्यादा टूटेगा तो इम्प्लांटेशन होने में दिक्कतें फील होंगी। भाई सुनता है क्या? भाई क्या बोल रहे हो? भाई एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा टूट रहा है, अब नहीं टूटना चाहिए क्योंकि इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो तुमने सही बोला। तो मुझे एक हार्मोन भेजता है तुरंत, एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन भेजता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? पहले मेरा हर एक चीज़ सुनना। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये फॉलिक्यूल को डेवलप करता है, मतलब प्राइमरी फॉलिक्यूल तो सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में, सेकेंडरी फॉलिक्यूल तो टर्शरी फॉलिक्यूल, और फिर मेच्योर फॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक फॉलिक्यूल, वो डेवलप कर जाते हैं। फिर वो जो मेच्योर वाला होता है वो डोमिनेट कर जाता है। वो डोमिनेट कर जाता है तो फिर ब्रेन तो एक सिग्नल भेजता है, बस भाई बस मेच्योर हो चुका हूँ, जिसे मेच्योर करना है। मेच्योर कैसे करना? फॉलिक्यूल तो अब मेच्योर हो गया, अब बोलेगा बस अब हार्मोन्स मत भेजो, अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मत भेजो, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, अब मुझे हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलता है ठीक है अब नहीं भेजते हैं। तो जो मेच्योर वाला होता है, मेच्योर मतलब जो मेच्योर होता है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता है कि मत भेजो, ये दो हार्मोन्स निकालता है, एक इनहिबिन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसी बातों में नहीं समझ में आ रहा सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा हूँ मैं, अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। डायलॉग बना रहा हूँ। चलो होता क्या है, मैं ये क्या बना रहा हूँ अब होता क्या है? ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, AP,
यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा टूट जाता है, मिनिमम पे आ जाता है, तो ये सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या होता है, पहले फॉलिक्यूल छोटे छोटे डेवलप करते और बड़े हुए, जिसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल, फिर और डेवलप कर जाते हैं और डेवलप हो। अब मान लो यहाँ पे डेवलप करते हैं, अब कौन इतना बड़ा है, ये डेवलप करते हैं, ये मैच्योर हो जाए, मैच्योर फॉलिक्यूल। अब ये जो मैच्योर फॉलिक्यूल है, ये बोलेंगे भाई तुमने ये फिर से भेजा तो था, अब जिसे तुम्हें मैच्योर करना था वो तो मैच्योर हो गया, अब नहीं भेजो भाई, अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, अब नहीं भेजो, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। तो ये क्या करता है, ये दो हार्मोन प्रेजेंट कर देता है, एक इनहिबिट कर देता है और एक एस्ट्रोजन कर देता है। अब इनहिबिट क्या करता है, ये तुरंत जाता है ब्रेन, मतलब इनहिबिट का मतलब इनहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट कर देता है या पीएसएच जो ये हार्मोन होता है ये रोक देता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर मैसेज देता है ऐसा है कि फॉलिक्यूल मैच्योर हो जाए, अब तुम ये भेजना बंद करो, तो ये बंद हो जाता है भेजना। और ये एस्ट्रोजन जो बचा होता है, जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये एंडोमेट्रियम को रिपेयर, कोई चीज़ घर टूटता है तो बनाते भी तो हो, जैसे तुम क्या होते हो, ये तोड़ दो यहाँ से, यहाँ पे कुछ और बनेगा, तो तुमने घर तोड़ा है मतलब एंडोमेट्रियम तोड़ा है, तो अब उसे रिपेयर भी तो करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ओवुलेशन करवाने के लिए एंडोमेट्रियम का रिपेयर होना जरूरी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा किससे, रिपेयर एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर देगा भाई। तो फिर यहाँ पे देखो तुरंत रिपेयर होना शुरू हो गया, देखो रिपेयर होना शुरू हो गया। ये कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन, ये कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन। और यहाँ पे फॉलिक्यूल्स थे, अब थोड़ा और डिटेल में, यहाँ पे पहले फॉलिक्यूल्स थे भाई, इनमें देना 1 सेकेंड और अच्छे बताने, चलो भाई मास्टर में मैं वो डाला था जैसे कि और अच्छे से समझना है। फिर होता था यहाँ पे जो फॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो जो अभी आगे बताते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स अब ये फिर डेवलप करने लगते हैं। हम ये फॉलिकुलर फेज में बता रहे हैं, यहाँ पे फिर और ज़्यादा नीचे हुए, यहाँ पे फॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े हुए, यहाँ पे फॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े हुए, और फिर जाते इन दी लास्ट ये फॉलिक्यूल पूरे डेवलप करते हैं। यहाँ पे फॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, जो हाँ बनाने होगा, ये नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे फॉलिक्यूल डेवलप करते हैं बहुत ज़्यादा, ये होता है मैच्योर फॉलिक्यूल। यहाँ पे एफएसएच इंक्रीज हुआ था, पहले एंटीरियर पिट्यूटरी जब हार्मोन भेजी तो एफएसएच इंक्रीज किया, तो एफएसएच जो हुआ पहले इंक्रीज किया, हल्का सा इंक्रीज किया,
फिर बाद में जब इनहिबिन हार्मोन्स भेजा तो ये कम हो गया, अब बोला कि अब मत भेजो, तो यहाँ पे एफएसएच कम हो गया, मतलब जब मैच्योर हो गया, तब एफएसएच हार्मोन कम हो गया, ठीक है। और ये एलएचएच तो कम ही था पहले से ही था, ऐसे कुछ था, ठीक है, ऐसे था। अब जब ये डेवलप कर दिया तो अब 13वें दिन 14वें दिन ओवुलेशन होना शुरू हो गया। फॉलिकुलर फेज में इतना ही था, ठीक है। अब 13वें दिन की बात कर दी जाए, 13 डेज की बात कर दी जाए, इस दिन एलएच बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि भाई सुनो पहले अब देखो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ेगा तभी तो ये जो एंडोमेट्रियम होगा रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। अब ये बढ़ा, ये और बढ़ा, अब ये एक दिन एस्ट्रोजन पीक हो गया, मतलब 13 डेज 13वें दिन पे एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया। एस्ट्रोजन जो होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये फिर ब्रेन पे गया। अब देखो इससे आगे वाली बात कर रहा हूँ, इससे आगे अब एस्ट्रोजन इंक्रीज कर दिया 13वें दिन पे, तो ये किया क्या, ये भाई साहब मैनेजर तो ही नहीं, प्रिंसिपल तो भी अपने सामने बैठा दिया, और मैनेजर तो भी। सर क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये किया क्या भाई साहब, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये होता है हाइपोथैलेमस, और ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों तो सिग्नल दे दिया, बोला कि भैया एस्ट्रोजन बढ़ गया, इसे भी दे दिया और इसे भी मैसेज दे दिया। बोला भाई सुन दोनों भाई, हाइपोथैलेमस तो भी और एंटीरियर पिट्यूटरी, अबे भाई एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो ये क्या किया, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकाल दिया। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकाला, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये जाते इंटीरियर पिट्यूटरी, तो बोला है अबे निकाल नॉन हार्मोन FSH और LH, ठीक, LH ये देखिए। पहले मेरी बात सुना, ये एस्ट्रोजन क्या किया, एस्ट्रोजन दोनों को मैसेज पहुंचा दिया भाई। एस्ट्रोजन ने बोला भाई एस्ट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपोथैलेमस तो पास मैसेज भेजा, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकाला। अब ये थैलेमस, ये मास्टर ग्लैंड पे बोला कि ऐसा है कि तुम एफएसएच निकालो और एलएचएच निकालो। बोला ठीक है, मेरे तो क्या, मैं तो निकाल ही रहा हूँ, ठीक है ये निकालो। अब लेकिन भाई ये तो एक सिग्नल तो इसमें पहुंचाया था, लेकिन एक सिग्नल और पहुंचा दिया था एंटीरियर पिट्यूटरी, तो पहले से दे दिया। बोला तुम मेरी बात सुनो, एस्ट्रोजन क्या पहले तो हाइपोथैलेमस पहुंचाया, हाइपोथैलेमस क्या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को निकाला। ये क्या किया, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को बोला भाई तुम ये दोनों हार्मोन्स निकालना शुरू करो, तो बोला ठीक है मैं तो निकाल ले रहा हूँ। पहले इतनी वजह 2 हार्मोन निकला, लेकिन एस्ट्रोजन बोला भाई इसे फिर से जाके मैसेज दे दिया, बोला अभी एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, अभी और निकालो। इसकी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब भी अटैक करेगा तो LH हार्मोन निकलना ही निकलना है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी खुद की वजह से एक LH हार्मोन निकालता है, और LH हार्मोन इन दोनों की वजह से सबसे ज़्यादा हो जाता है। मेरी बात सुनो, ओवुलेशन के दिन पे LH हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है इसकी बात समझो, इसकी बात समझ में आने वाली दोबारा बता रहा हूँ, इसकी बात समझो। पहले एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस पे जाके अटैक करता है, बोलता है भाई क्या नाम है, एस्ट्रोजन मैक्सिमम पे आ गया, तो ये बोलता है अच्छा ठीक है मैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकाल रहा हूँ। ये जाते इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि ये LH निकालो, तो इंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स निकालती है, एक FSH और एक LH।
ये हाइपोथैलेमस की वजह से निकाली। अब दूसरा एस्ट्रोजन दोबारा पहले मतलब एक तो हाइपोथैलेमस की वजह से ये हार्मोन निकाली, अब एक हार्मोन अपनी वजह से निकाले जा चुके, ये इसे भी सिग्नल मिला है। एक तो इसकी वजह से निकाला LH और एक अपनी वजह से निकालेगा क्योंकि इसे भी सिग्नल मिला है। तो LH एक और निकालेगा क्योंकि भैया एक अपनी वजह से निकालेगा, एक हाइपोथैलेमस की वजह से निकालेगा। इस वजह से LH का लेवल सबसे ज़्यादा होता है 14वें दिन को। 14 डेज पे LH का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और इसी दिन LH सबसे ज़्यादा। फील आया भाई, फील आया, हाँ सर फील आया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं LH सर। अरे भाई फील आया यार, एकदम जी जान लगा दिया, जी जान लगा दी भाई। ठीक है, LH सर। और इसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, LH सर। अब इसकी वजह क्या होता है, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, अब ओवुलेशन हो गया। अब उसके बाद ल्यूटियल फेज, ये तो ओवुलेशन 14 डेज पे हो गया, 14 डेज पे ओवुलेशन हो गया। अब ल्यूटियल मतलब अब ये तो ये जो होगा ये टॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, टॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, ये हो जाएगा टॉर्पस ल्यूटियम। टॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा है, पीक पे है, प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है, प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है। अब प्रोजेस्टेरॉन पीक पे मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है। अब ये डेवलप करना शुरू कर देगा और ज़्यादा डेवलप करेगा। अदर फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा तो आगे फ्यूजन होने के लिए चला जाएगा। लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो टॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर डीजेनरेट कर जाएगा, आगे जाके डीजेनरेट कर जाएगा, ये टॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर डीजेनरेट कर जाएगा क्योंकि उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होगा वो डिक्रीज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, टॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा तो ये प्रोसेस आगे चला जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अगर इफ नहीं होगा तो भैया ये टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा और टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर देगा और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम आएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट साइकिल जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने में किस हार्मोन का हाथ है, मतलब किस हार्मोन की वजह से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन पीक पे था, क्यों पीक पे था, क्योंकि टॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करना था। अब डेवलप हो गया, डेवलप करने के बाद या तो वो काम पे लग जाए या तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो वो डीजेनरेट कर जाए। अगर डीजेनरेट करता है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फ्यूज कर दिया हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ही प्रोसेस थी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे चलता है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। यहाँ पे ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर दिया, अब फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे ओवुलेशन हुआ प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ा, क्योंकि इसे डेवलप करना था, डेवलप कर दिया, जब ज़्यादा हो गया अब इसके बाद या तो फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा तो ये आगे काम पे लग जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ये डीजेनरेट कर जाएगा और डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा दोबारा, और दोबारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने का मतलब ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। ठीक है भैया, चलो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बातें यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें।